हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि सर किसी कैरेक्टर पे आप ट्यूटोरियल करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम कैसे हमारे जो 3D मॉडल्स है या 3D सीन्स है उसमें रियलिज्म ला सके। तो बहुत रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए एक ट्यूटोरियल डिज़ाइन की है, क्रिएट की है। तो आज हम वही सीखेंगे कि कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, एनी 3D सॉफ्टवेयर, चाहे वो 3ds मैक्स हो, माया हो, ब्लेंडर हो, उसका यूज़ करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम कैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो कैरेक्टर्स है, उसको रियलिस्टिकली रेंडर कर सकें। तो जैसे आपके सामने जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है ब्लेंडर, राइट? तो ब्लेंडर जैसे मेरा बहुत ही फेवरेट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, राइट? सो पहले मैं आपको सीन सेटअप दिखा देता हूँ। तो ये एक सिंपल कैरेक्टर है, राइट, जो कि रिग्ड है। आप उसको जैसे पोज में आप इसको पोज भी कर सकते हो कैरेक्टर्स को, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी पोज मोड में आके मैं इसको कैरेक्टर को मूव कर सकूँगा। ओके, राइट? सो दिस इज़ द कैरेक्टर। ये बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है और एक कैमरा हमने सेटअप किया है। ओके, यहाँ पे आपको कैमरा व्यू दिख रहा है, कैरेक्टर का जो कैमरा व्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। और जो हमें एआई जो रेंडर करके इमेज दिखा रही है वो ये है साइड में, राइट? सो दिस इज़ रियल टाइम रेंडर। तो जैसे अगर मैं कैमरा व्यू में आता हूँ और अगर कुछ इसमें मैं अगर चेंजेस करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर का मुंह मैंने रोटेट कर दिया, राइट? तो साइड में आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली मेरा जो रेंडर व्यू है वो रेंडर व्यू भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। राइट? सो आज हमें यही सीखना है कि कैसे हम एआई का यूज़ करके हम कैसे इसमें हमारे जो रेंडर्स है, इस रेंडर्स को हम लोग रियलिज्म ला सके। तो एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पे जनरेटिव एआई का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन का जो फ्रंट हैंड है उसके लिए हम लोग कॉम्फी यूआई यूज़ करने वाले हैं। ओके, हम लोग वर्कफ्लो एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये वाला नोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्क्रीन शेयर नोड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो ब्लेंडर का जो मेरा सीन है, जो विंडो है, उस विंडो को मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ताकि मैं अगर ब्लेंडर में कुछ चेंजेस करूँ तो वो जो चेंजेस है वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाए, राइट? नेक्स्ट, ये जो इमेज है, इस इमेज को, ये जो नोड है, ये नोड मैंने दिया है कंट्रोल नेट पे, राइट? तो जिन्होंने मेरी कार रेंडरिंग का जो ट्यूटोरियल अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग कंट्रोल नेट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इस इमेज को हमने कंट्रोल नेट पे हमने इनपुट दिया है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, जैसे हमें पता चलेगा यहाँ पे कि ये जो ग्रुप है ये कंट्रोल नेट वाला ग्रुप है। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और एडिट ग्रुप, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कंट्रोल नेट, कंट्रोल नेट। ओके, नेक्स्ट, ये जो सेकंड वाला जो ग्रुप है नोड्स का, वो है इमेज जनरेशन वाला। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक पॉइंट लोड किया है, दैट इज़ मैजिक मिक्स रियलिस्टिक। ये एक एआई का मॉडल है जो कि रियलिस्टिक ह्यूमंस जनरेट करता है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमने पास किया है लोरा पे। ओके, सो दिस इज़ एन एलसीएम टाइप ऑफ लोरा। तो अगेन अगर आपने मेरी ट्यूटोरियल देखी होगी, कार रेंडरिंग वाली अगर ट्यूटोरियल देखी होगी,
तो वहाँ उस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि लोरास क्या होता है। नेक्स्ट जो वर्क फ्लो है वो फ्लो जाता है हमारे प्रॉम्प्ट्स में, इसको हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट्स में यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट्स है, एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है और एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। तो पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आता है, मैंने यहाँ पे टाइप किया है इंस्टाग्राम फोटो ऑफ एन इंडियन गर्ल, फ्रंट शॉट, पोर्ट्रेट फोटो ऑफ 24 years old woman wearing dress, beautiful face, cinematic shot, dark shot, detailed face, smiling, studio lighting and standing in a bar। ओके तो बार यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने ब्लेंडर पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए। जब मैं आपको ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स ऐड करके दिखाऊंगा तब जाके हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड चेंज होगा। राइट। नेगेटिव प्रॉम्प्ट पे हमने यहाँ पे डाला है NSFW, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क, नेकेड, न्यूड, डिफॉर्म आइरिस, डिफॉर्म प्यूपल, सेमी रियलिस्टिक CGI। तो ये जो है ये मेरा नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। ये ऐसे कुछ वर्ड्स है, ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे जनरेटेड इमेज में हमें नहीं चाहिए। राइट। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, दैट इज के सैम्पलर। तो ये जो नोड है, दिस नोड इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट इमेजेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सेटिंग जो रखी है यहाँ पे कि सीड जो है, ये सीड का वैल्यू हमने फिक्स रखा है ताकि सेम कैरेक्टर एवरी टाइम अगर मैं ब्लेंडर में चेंजेस करूँ, मेरे कैमराज अगर चेंज होते हैं, कैरेक्टर का पोज अगर चेंज होता है तो सेम कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट हो, इसलिए हमने यहाँ पे जो सीड है ये सीड हमने फिक्स रखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है स्टेप्स और CFG। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो लोरा है, लोरा यूज़ किया है मैंने LCM लोरा। LCM लोरा का मीनिंग होता है लैटेंट कंसिस्टेंसी मॉडल, जो कि बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन के पीसी पे फास्ट इमेजेस जनरेट करती है सिर्फ 3 स्टेप्स में। ओके तो यहाँ पे हमने स्टेप्स 3 रखे हैं, CFG जो है वो 1.3 रखा है। सैम्पलर में हमने LCM सैम्पलर यूज़ किया है क्योंकि लोरा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है LCM। स्केड्यूलर में हमने SGM यूनिफॉर्म रखा है और डी नॉइस का वैल्यू जो है वो 0.8 रखा है। इसके बाद में जो मेरा जो आपका के सैम्पलर का जो आउटपुट है वो डिकोड हो रहा है, VAE डिकोड, जो कि लैटेंट स्पेस इमेजेस, लैटेंट स्पेस पिक्सेल्स को इमेज पिक्सेल्स में कन्वर्ट करती है। और बाद में ये जो फाइनल जनरेटेड इमेज है, ये जनरेटेड इमेज हमने इस नोड को दी है, दैट इज फ्लोटिंग वीडियो, जो कि ये है। ओके अगर आप पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक करते हो तो ये जो विंडो है ये विंडो ऑलवेज ऑन टॉप रहेगी। ओके तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया है। अगर मैं इसको साइड में लेता हूँ तो यहाँ पे क्यू प्रॉम्प्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया है। तो अभी क्या हुआ है बेसिकली कि जैसे मैं यहाँ पे मेरे ब्लेंडर में चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कंट्रोल नेट का जो इनपुट इमेज है ये इनपुट इमेज चेंज होगा। इनपुट इमेज चेंज होने के बाद जो कि हम लोग यहाँ पे LCM यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो इमेजेस है वो ऑलमोस्ट रियल टाइम पे जनरेट होंगी। और जो हमारे सीड का जो वैल्यू है, सीड वैल्यू है, ये हमने फिक्स रखा है ताकि सेम कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम लोग और ये हम लोग हमारे कैमरा में आते हैं। कैमरा में मैंने यहाँ पे कैमरा टू व्यू रखा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा रोटेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे ले लिया, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे भी मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। इसको थोड़ा अगर हम लोग पीछे ले लेते हैं, डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे ओ बहुत ही चेंज हो गया। ये बहुत ही बेसिक सेटअप है, डोंट वरी। अगर ड्रेस का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ड्रेस। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो रेंडर है वो रेंडर रियलिस्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा पास लेके आता है।
द सेम कैरेक्टर इज जनरेटिंग। देखिए, दिस इज एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ना ही मैंने इस कैरेक्टर को मटेरियल अप्लाई किया है, ना ही इस कैरेक्टर को मैंने टेक्सचरिंग की है। ये सिंपल कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का जो आउटलाइंस है, इस कैरेक्टर के जो इमेजेस है, नॉन रेंडर्ड इमेजेस है, ये नॉन रेंडर्ड इमेजेस हम लोग यहाँ पे जो हमारा एआई है, इस एआई को हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। अभी लेट्स ऐड सम, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। नो नीड ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, या किसी मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है, रेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर को पोज करेंगे थोड़ा सा। आई थिंक लेट्स को थोड़ा सा हम लोग तो राइट नाउ हम लोग सिर्फ पोजिंग पे फोकस कर रहे हैं। कैरेक्टर को हम लोग बेसिक पोज दे देते हैं। ओके, या दिस लुक्स गुड। आज हमने ये सीखा कि कैसे 3D सॉफ्टवेयर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम रियलिस्टिक रेंडरिंग्स कर सकते हैं। तो ये जो आज का जो ट्यूटोरियल था, ये ट्यूटोरियल सिर्फ एक स्टैटिक, अगर आपको कोई स्टैटिक इमेजेस अगर रेंडर करनी है उसके लिए था। लेकिन अगर आपको ये सीखना है कि कैसे एनिमेशंस रेंडर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, एआई का यूज़ करके कैसे एनिमेशंस रेंडर करने हैं, रियलिस्टिक एनिमेशंस रेंडर करने हैं, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसे कुछ ट्यूटोरियल्स अपलोड करने वाला हूँ जिसमें हम लोग एनिमेशंस सीखेंगे, एआई जनरेटेड एनिमेशंस। ओके, तो कैरेक्टर होगा आपका या कोई स्टोरी लाइन होगी, स्टोरी लाइन को हम लोग कैसे रियलिस्टिकली एआई का यूज़ करके हम लोग रियलिस्टिकली मूवीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, या अगर आपको आपका खुद का एक डिजिटल ह्यूमन क्रिएट करना है, एक डिजिटल मॉडल क्रिएट करनी है, राइट? तो ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं।
तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी है, जो व्हाट्सअप लिंक है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जो सजेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के जो सजेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के जो लिंक्स होते हैं, अलग अलग जो एआई रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं, वो अपडेट्स हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते हैं। ओके, तो जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जहाँ पे हम लोग एनिमेशंस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग सीखेंगे कैसे हमें एनिमेशंस क्रिएट करने विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।